सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न कवर करने वाले हैं। एक ऐसा पैटर्न जिसको हम बोलते हैं चेस बोर्ड क्वेश्चंस। ये क्या होता है और सॉल्व कैसे करते हैं बताऊंगा, बट एग्जामिनेशंस में वन ऑफ द फेवरेट्स है फ्रेंड्स। रेगुलरली कंसिस्टेंटली काफी एग्जाम में जहां पे कौन देखने को मिलेगा आपको, ये आता ही रहता है। ठीक है, और थोड़ा ट्रिकी माना जाता है बट बड़ा सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपको पूरा समझाऊंगा और आखिरी में आई विल मेक यू रेडी कि ये सारे क्वेश्चंस आप 10 सेकंड में कर लो या 15 सेकंड मैक्स बोल लो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, और एक और बात, चेस बोर्ड वाले क्वेश्चंस में दो चैप्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है। पीएनसी तो होता है, इसलिए पीएनसी का पार्ट 8 है। ये ज्योमेट्री भी थोड़ा थोड़ा आता है। तो दिस इज अ वेरी यूनिक पैटर्न विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, बेसिकली इट्स एप्लीकेशन ऑफ पीएनसी इन ज्योमेट्री। दोनों का रोल यहां पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम थोड़ा सवाल समझ लें किस तरह के होते हैं, फिर सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया, और वीडियो लाइक कर दीजिएगा पसंद आए तो। ठीक, और कमेंट का इंतजार रहता है मुझे हर समय। ओके, सो सवाल दो तरह के होते हैं, पहला पढ़ लीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल्स की यहां पे बात हो रही है, दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन अ चेस बोर्ड। ठीक है, और चेस बोर्ड तो आप जानते हैं 8 by 8 का होता है। और अगला सवाल, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन अ चेस बोर्ड। तो चेस बोर्ड की बात करनी है, रेक्टेंगल की बात भी करेंगे, स्क्वायर की बात भी करेंगे। ठीक है, चेस बोर्ड कैसा होता है फ्रेंड्स, ये देखो बनाया हुआ मैंने यहाँ पे। ठीक, आपको एग्जाम में सब नहीं बनाना, बस समझाने के लिए बनाया। आप एग्जाम में बहुत जल्दी आंसर निकाल लोगे। देख रहे हो कितने कोने हैं? अगर मैं एल इंटू बी, लेंथ और ब्रेड की बात करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यही 8 अलोंग द लेंथ होंगे। सो बेसिकली स्क्वायर ग्रिड क्या होती है? 8 इंटू 8। ठीक, तो बेसिकली जो चेस बोर्ड होता है वो 8 इंटू 8 वाली स्क्वायर ग्रिड होती है। अब ध्यान दीजिएगा, चेस बोर्ड बोल रहा है मतलब ऑटोमेटिकली उसका मतलब क्या है? 8 by 8 का मतलब है। पर सवाल 7 by 7 का भी आ सकता है, 6 by 6। चेस बोर्ड बोलने पर तो 8 by 8 मानना ही है आपको, पर शायद चेस बोर्ड का इस्तेमाल ना करे। सवाल क्या हो सकता था? Find the number of rectangles that can be constructed on a 7 by 7 square grid। अप्रोच सेम है, बस 8 की जगह 7 पुट करना है। ठीक है, चलो अब समझना शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको रेक्टेंगल की बात समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, और सोल्यूशन फिर बड़ी जल्दी हम लोग अप्लाई कर देंगे। एंड वाला काम बहुत शॉर्टकट का है, पर सीधे शॉर्टकट पे जाऊंगा तो कहीं फंस सकते हो आप लोग, इसलिए पहले समझ लो फिर शॉर्टकट कर लेना। अब देखो फ्रेंड, सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा कि एक जो स्क्वायर होता है, मतलब एक जो चेस बोर्ड होता है, वो अपने आप में स्क्वायर होता है। स्क्वायर भी एक तरह का, इट इज अ हायर वर्जन ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, मतलब आपको स्क्वायर्स को भी रेक्टेंगल में गिनना पड़ेगा। आप रेक्टेंगल स्क्वायर में नहीं गिनोगे, पर स्क्वायर को रेक्टेंगल में गिनोगे। ठीक है भाई, स्क्वायर क्या होता है? ये स्क्वायर होता है जब दोनों बराबर हो जाते हैं, पर जब अनइक्वल है ये रेक्टेंगल हो गया। पर स्क्वायर को भी रेक्टेंगल में गिनना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जब मैंने ये एल मान लो या बी मान लो, तो रेक्टेंगल में जब लेंथ और ब्रेथ बराबर कर देता हूं तो स्क्वायर बन जाता है। तो स्क्वायर भी हम रेक्टेंगल में गिनेंगे, बट हाँ, सारे रेक्टेंगल स्क्वायर में नहीं गिनोगे। तो ये कंफ्यूजन क्लियर रखना। ठीक है, अब देखो सिंपल तरीके से निकालते हैं आंसर। ये देख लो आप। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे आप देख रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात। अगर मुझे एक एग्जांपल दूं मैं आपको, एक छोटा सा रेक्टेंगल में बीच में बनाता हूं, यहां बना देता हूं। मैं इस पॉइंट से, आप देखिए इतना ध्यान रखना, पॉइंट टू पॉइंट मूव करोगे आप। मैं इस पॉइंट से शुरू करता हूं, इस पॉइंट तक जाता हूं। तो एक लेंथ तो मैंने ये ले ली आपकी, ये लाल दिख रही है ना आपको। अब एक डायमेंशन तो ले रहे, दूसरा मान लो ये नीचे ले लेता हूं, एक सिंगल वाला, ये ऐसे आ गया। ठीक, तो मैंने एक लेंथ चूज कर लिया, एक ब्रेड चूज कर लिया। फ्रेंड्स एक बात बताओ, जो इनकी अपोजिट साइड है, डू आई नीड टू चूज दैट? नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली हो गई। अगर आपने ये दो साइड बना ली तो ऑब्वियसली तीसरी तो यहीं पे आएगी ना, और चौथी तो यहीं पे आएगी ना। ये चौथी आ जाएगी, तो बन गया रेक्टेंगल। इस वाले की बात कर रहा था मैं। तो आपको सिर्फ इसको चूज करना पड़ा, इसको चूज करना पड़ा, बाकी ये और ये तो अपने आप चूज हो गई दूसरे के हिसाब से। ठीक है, सो आपको एक डायमेंशन यहां चूज करना है और एक यहां चूज करना है। अब एग्जाम्पल देखिए, मान लो यहां पर मैंने इसको चूज किया है, इन दोनों को चूज कर लिया, इस सेगमेंट को चूज किया है, और यहां मान लो मैंने ये सेगमेंट चूज किया है। तो इनको मिलाने पर रेक्टेंगल कौन सा बनेगा? जो दोनों में कॉमन आ रहा है। ये हिस्सा इधर आ गया और ये यहां पे आ गया। बस दो चूज कर लिया आपने, एक ये और एक ये, बाकी तो अपने आप बनेंगे फ्रेंड्स। ये बन जाएगा और ये बन जाएगा, आपका स्क्वायर बन गया, सॉरी रेक्टेंगल बन गया अपने आप यहां पे। समझे बात आप? इसलिए बहुत चूजिंग नहीं करनी है आपको यहां पे। एक यहां इसके अलोंग चूज कर लो और एक इसके अलोंग चूज कर लो, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। दैट्स ऑल। ठीक है, अब देखो जल्दी से आंसर निकाल लेते इस कॉन्सेप्ट को यूज करके। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, क्योंकि मैं ग्रिड पहले ही बना चुका हूं 8 by 8 की, तो इस कारण से परपेंडिकुलर वाली कंडीशन तो अपने आप मीट हो जाएगी। आप एक सेगमेंट ऐसे चूज कर लो, एक ऐसे चूज कर लो, अपने आप को रेक्टेंगल बना देगा। अब एक बात बताइए, बस एक समस्या है कि
इस डायरेक्शन में कितने सेगमेंट चूज हो सकते हैं? सेगमेंट किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में बनता है। अब यहां क्रिटिकल बात आती है फ्रेंड्स, ये 8 बाय 8 वाली ग्रिड है, मतलब यहां पे आपको 8 ब्लॉक्स दिख सकते हैं। 8 ब्लॉक्स बनाने के लिए पॉइंट कितने होते हैं? 8 या 9? 9 होते हैं, देखिए गिन लो यहां पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 पॉइंट से 8 आपके ब्लॉक्स बनते हैं। अगर ग्रिड 7 बाय 7 का है तो पॉइंट्स 8 होंगे, एक एक्स्ट्रा पॉइंट बनता है, समझ गए? तो एक बात बताइए, हमें इन 9 पॉइंट्स में से कोई भी दो चूज करना है तो सेगमेंट बन जाएगा, इट कैन बी एनी टू। चूज कर लेते हैं। तो यू कैन चूज वन पॉइंट इन हाउ मेनी वेज? 9 में से दो चूज करना है, ठीक है। उसी तरह से इस डायमेंशन में भी 9 पॉइंट्स होंगे, आप दो चूज कर लीजिए, एनी टू विल डू। फॉर एग्जाम्पल आई कैन चूज दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, और यहां पर आई कैन चूज लेटस से दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो रेक्टेंगल कौन सा बन गया? इधर से ये नीचे उतर के आ गया और ये साइड ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गई, और साइड वाले ये देखो ये आ गया इस तरह से और ये आ गया, तो आपका रेक्टेंगल इस तरह से बन गया यहां पर। बस सारे बन जाएंगे, ठीक। तो आपने 9C2 वहां चूज करें, 9C2 दोनों काम करने हैं तो बीच में एंड आएगा, तो आंसर कितना आ गया आपका? 9C2, एक सेकेंड, 9C2 इंटू 9C2, बस ये बन गया। अच्छा 9C2 कितना होता है फ्रेंड्स? वो तो पता ही ना आपको, सी की वैल्यूज 9 इंटू 8 अपॉन 1 इंटू 2, और यहां पे भी 9 इंटू 8 अपॉन 1 इंटू 2। तो 8 से 2 कैंसिल करो, 4 बचेगा। 9 इंटू 4 36 होता है। सो योर आंसर इज 36 इंटू 36, मतलब 36 का स्क्वायर। वो तो आराम से निकाल ही लोगे आप, मल्टीप्लाई कर दो 36 और 36, ठीक है। तो 6 इंटू 6 इज 36, 6 इंटू 3 इज 18, 3 ऐड कर दो 216 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 3 कितना होता है? 18, 3 इंटू 3 इज 9, और ये 10 कर दो आप, ये आ गया। ऐड कर दो, 1296 इज योर आंसर। एक चेस बोर्ड में कितने रेक्टेंगल होते हैं? 1296, आराम से आंसर आया, ठीक है। आपको विजुलाइज करवाने के लिए मैंने ग्रिडें बनाई यहां पे, ठीक है, पर उसमें आपको पूरा एग्जाम में बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आंसर कितना क्या? 1296। अब जल्दी से बताओ मुझे फ्रेंड्स, अगर आप n बाय n वाली ग्रिड बनाते हो तो दोनों डायमेंशन में पॉइंट्स कितने हैं? n या n+1? n+1। तो आपको n+1 में से दो चूज करना है, और दूसरे वाले में भी n+1 में से दो चूज करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। तो ग्रिड चाहे किसी भी लेंथ की हो, आपका आंसर बस इस एक फॉर्मूले से आ जाएगा। और क्योंकि C2 है, निकालना आसान है इसको, ठीक है। और अगर चेस बोर्ड बोल रहा है तो 8 बाय 8 मानना मजबूरी हो जाएगी आपकी। बढ़िया। चलो मान लो कि 7:7 वाली ग्रिड में पूछा नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने बन सकते हैं, आराम से 7C2 या 8C2, 8 पॉइंट एक्स्ट्रा बनता है, ध्यान रखना। सो 8C2 इंटू 8C2 सॉल्व कर दो, कितना होता है? 8 इंटू 7 अपॉन 1 इंटू 2, और अगेन एक सेकेंड, हाँ, और दोबारा क्या हो जाएगा? 8 इंटू 7 अपॉन 1 इंटू 2, सॉल्व कर दो। 8 को 2 से कैंसिल करो तो कितना? 4, 7 इंटू 4 इज 28, 7 इंटू 4 इज 28, 28 का स्क्वायर आपका आंसर है, निकाल लेना आंसर, कर दो सॉल्व। ये रहा 28, ये रहा 28, 8 इंटू 8 इज 64, 8 इंटू 2 इज 16, ये आपका 224 आ गया। आ गया नहीं आ गया? सही किया। 8 इंटू 8 इज 64, 8 इंटू 2 इज 16, ये आ गया, ठीक है। और 2 तो कर जानते हो 56 हो जाता, तो आंसर कितना हो गया? 4 आ गया, 8 आ गया, 7, 784 इज द आंसर। वो कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आसान ही रहता है आपका, सही बात है। बाकी हमने कुछ गलती तो नहीं करी इसमें? हाँ बिल्कुल सही है, बढ़िया सिंपल। अब एक बात बताओ, मान लो ग्रिड 10 इंटू 10 वाली है, तो आंसर क्या होगा? 10C2, 11C2, 11C2। सो 11C2 इंटू 11C2, 11C2 कितना होता है फ्रेंड्स? 11 इंटू 10 अपॉन 2, और 11 इंटू 10 अपॉन 2, दूसरी वैल्यू सेम होती है। 10/2 55 होता है, 10/2 5 होता है, इंटू 11 करना है आपको, तो आंसर कितना है? 55 इंटू 55, 55 इंटू 55, 55 का स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। देखो कितना रेक्टेंगल में हम कितना सोचते थे कि भगवान जाने कितने केस बनेंगे, कितने आराम से आ गया। किसकी हेल्प से आ गया? पीएनसी की हेल्प से, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखना फ्रेंड्स। ये किसका फॉर्मूला है बता दूं मैं दोबारा आपको। अगर n बाय n वाली ग्रिड बन रही है तो वहां पे रेक्टेंगल्स का नंबर कितना पॉसिबल है? n+1C2 इंटू n+1C2, +1 करना मत भूलना n में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक पार्ट तो ये हो गया हमारा। चलो फ्रेंड्स, स्क्वायर की बात कर लीजिए आप। स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में कंडीशन है फ्रेंड्स, एल और बी कुछ भी नहीं हो सकता, दे हैव टू बी इक्वल। तो रेक्टेंगल में जब एल और बी बराबर कर देते हैं तो स्क्वायर बन जाता है। चेस बोर्ड 8 बाय 8 का होता है, तो हमको क्लियर है। अब सबसे पहली बात है कि यहां पर चेस बोर्ड अपने आप में भी स्क्वायर होता है, तो एक बड़ा स्क्वायर तो बन रहा है, पर यहां पे छोटे स्क्वायर भी बन सकते हैं। कैसे, मैं आपको यहां पे समझाता हूं, ये देखिए। सो बड़ा स्क्वायर तो बन ही गया, छोटा स्क्वायर, भाई स्क्वायर कितने बन सकते हैं? 1 इंटू 1 का भी तो बन सकता है, देखो 1 इंटू 1 का,
1 into 1 वाला, जैसे ये स्क्वायर बना दिया आपने, ये रहा 1 into 1, बहुत सारे बीच में बन जाएंगे आपके इस तरह के, ये 1 into 1 वाले स्क्वायर। स्क्वायर आपके 2 into 2 के भी हो सकते हैं, 2 into 2 मतलब यहां पर भी दो ब्लॉक्स लिया आपने, यहां पर भी दो ले लिए, तो ये बन गया 2 into 2 का स्क्वायर। ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे, 3 into 3 के भी बन सकते हैं। और सबसे बड़ा जो बना हुआ ये पूरा जो फिगर दिख रहा है आपको, ये भी स्क्वायर ही है, कितने का, 8 into 8 का। 7 into 7 का भी बन जाएगा, एंड सो ऑन। 7 into 7 वाला कैसे बनेगा, आप 7 ब्लॉक्स ले लोगे, मान लो ये, मतलब ये पूरा बता रहा हूं मैं, इस तरह से आपने पूरा 7 into 7 का ले लिया, देखना कितने आराम से बन जाएगा। आखिरी कॉलम और रो नहीं उठाएंगे, बाकी सारा उठा लेते हैं। ये देखो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, बट कोई बात नहीं, आराम से आंसर आ जाएगा। ये मैं 7 into 7 का शेड कर रहा हूं आपके लिए, ये देखिए ये, एंड दिस इज द इतना हिस्सा 7 into 7, क्योंकि मैंने एक कॉलम और रो छोड़ दी। और 8 into 8 वाला तो पूरा स्क्वायर है ही आपका, समझ गए, ये है कॉन्सेप्चुअल बात। अब निकालते हैं आंसर बहुत आराम से, बहुत सिंपल। चलिए, एक काम आप अभी तक समझ गए होंगे कि अगर हमको निकालना है तो बेसिकली हमें अलग अलग काउंटिंग करनी पड़ेगी। कितने केसेस बन रहे हैं यहां पे, 8 केसेस। पहला केस क्या बनेगा आपका, योर स्क्वायर कैन बी 1 into 1 वाला स्क्वायर, इट कैन बी 2 into 2 वाला स्क्वायर, इट कैन बी 3 into 3 वाला स्क्वायर। ये चलते 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 8 into 8 तक आ जाएगा। चलो मुझे बताओ फ्रेंड्स, 1 into 1 वाले स्क्वायर कितने होते हैं। 1 into 1 वाला स्क्वायर मतलब इधर से भी आपको सिंगल डायमेंशन लेना है और नीचे भी सिंगल डायमेंशन लेना है, सही बात है। अब बताओ यहां पे कितने आपके पास लेंस अवेलेबल हैं, कितने स्लॉट्स अवेलेबल हैं, स्लॉट या कितने सेगमेंट, जो भी बोलना चाहो, बात एक ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ही तो 8 into 8 का था। इन 8 और सबके सब 1 लेंथ के हैं, ठीक है। तो आप इन 8 में से कितने चूज कर सकते हो, कोई भी एक चूज कर लो आप। तो 8C1 मतलब 8 केसेस। उसी तरह से ये वाले जो 8 है आपके, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस तरह से 8 है, इनमें से कोई एक चूज करना पड़ेगा। तो 8C1 इंटू 8C1, होगी बात क्लियर। कितना होगा 8C1 इंटू 8C1, 8 into 8। तो बेसिकली ये 8 का स्क्वायर हो गया। 8 ये कैसा है, क्लियर हुआ ना आपको, मैं इधर अलग से बता रहा हूं। 1 into 1 वाले में क्या होगा, आप अलोंग 1 डायमेंशन 8 में से एक चूज करोगे ब्लॉक, और दूसरे में 8 में से 1 चूज करोगे। तो 8 into 8 कितना होता है, 8C1 तो 8 ही होता है, तो 64 हो गया। अब चलो अगली बात देख लो आप, मैं आपको बता दूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेकेंड, थोड़ा इस हिस्से को मैं हटा दूं तो अपने आप कहानी सही हो जाएगी। मैंने पूरे, चलो ठीक, कोई बात नहीं। अब यहां पे देखी था ना आपने, मैं यहां पे दोबारा वो हिस्सा लिख दूं। 1 into 1 वाले कितने बन रहे थे, 8 स्क्वायर। अब एक बार 2 into 2 वाले देखें, फिर तो अपना पैटर्न क्लियर हो जाएगा, हम ट्रेंड समझ जाएंगे। 2 into 2 वाले कितने होंगे, देखो। अब मुझे इस डायमेंशन में एक सेगमेंट चूज करना है, पर अब उसकी लेंथ एक नहीं दो होनी चाहिए। आई नीड टू सेलेक्ट 2 ब्लॉक्स या 2 सेगमेंट्स। अब पहला कौन सा ले सकता हूं, मैं इसको चूज कर सकता हूं, ये। दूसरा यहां से शुरू किया, यहां तक चला गया, दूसरा। तो बेसिकली पहला इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है, और खिसकाते जाओ। दूसरा इस पॉइंट और इसके बीच में, फिर खिसकाते जाओ, एंड सो ऑन चलता रहेगा आपका, ठीक है। तो मैं बताऊं कितने बनेंगे यहां पे, यहां बताता हूं सारे। सॉरी, पहला मैं थोड़ा नीचे करके बताऊंगा ताकि आपको क्लियर होता रहे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 6th वाला बना, और ये 7th वाला बना। क्या 8th बनेगा, नहीं, इसको आगे नहीं बढ़ा सकता मैं फ्रेंड्स, वरना दो तो बना ही नहीं, बाहर निकल गया। समझे आप लोग। इसलिए अगर आपको 2 डायमेंशन चूज करने हैं, देर आर जस्ट 7 पॉसिबल केसेस, उसमें से एक चूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से ऊपर से नीचे अगर आप आओगे, इसको हटा रहा हूं मैं समझाने के लिए। ऊपर से नीचे आओगे तो सेम केस बनेगा आपका, ठीक है। किस तरह से, ये रहा, पहला ये हो गया, ये दो, फिर एक नीचे शिफ्ट करो, ये चूज करोगे आप, फिर एक और नीचे जंप कर दो, ये करोगे, ये करोगे, इस तरह से एक और आ गए, ये एक और आ गए, ये एक और, ठीक है। अब स्टार्टिंग पॉइंट पहले आपने कहां लिया, इसको स्टार्टिंग पॉइंट लिया, फिर इसको लिया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 6th वाला है, 7th वाला है। क्या इसको आप 8 में ले सकते हो, नॉट पॉसिबल है, बाहर निकल जाएगा। इसलिए आपने देखा, जैसे ही आप डबल डायमेंशन पे गए, 2 डायमेंशन पे आपको एक कम लेना पड़ा, इस कारण से। तो 7 में से एक चूज करना है, यहां पर भी 7 में से एक चूज करना है, मतलब 7C1, और यहां पर भी 7 में से एक चूज करना है, 7C1। तो 7 into 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 1:1 वाले स्क्वायर जो पहले चूज कर चुका हूं वो 8 स्क्वायर था। 2:2 वाले में कितना आंसर है, 8C1 into 8C1 या 7C1 into 7C1, एक कम हो गया ना, 7C1 into 7C1 मतलब 7 into 7।
7 का स्क्वायर। आगे करने की जरूरत है? समझ गए? बिल्कुल, अब तो समझ गए ना। 3 इंटू 3 वाले पे सिलेक्शन एक और कम होगा, तो अब कितना हो जाएगा? 6C1 इंटू 6C1 मतलब 6 इंटू 6 मतलब 6 का स्क्वायर। बस चलते रहो इस तरह से। और आखिरी में कम करते करते जैसे ही आप 8 इंटू 8 पे आओगे तो कितना होगा? 1C1 इंटू 1C1 मतलब 1 का स्क्वायर, सिंगल, जो पूरा दिख रहा है आपको। समझ गए? एक एक कम क्यों होता है वो समझे ना आप लोग, क्योंकि आखिरी में आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट चूज कर लिए, इसको कर लिए, पर इसको स्टार्टिंग पॉइंट चूज नहीं कर सकते आप, क्योंकि फिर बाहर निकल जाएगा 2 डायमेंशन के लिए। ठीक, अगर आप 3 में जा रहे हो तो एक केस और कम होगा आपका। ठीक, तो ये आपके बन गए। बस यही 8 केसेस तो है। स्क्वायर या तो 1 इंटू 1 का होगा, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, या फिर 8 तक जाएगा। बीच में सारे केस आ गए आपके। उससे बड़ा तो हो नहीं सकता, और 1 से छोटा भी नहीं हो सकता। ठीक है, होगी बात क्लियर? अब आंसर क्या है? एड ऑल दी केसेस। व्हाट इज योर आंसर? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अब टिल कहां तक जाना है आपको? 8 स्क्वायर। यू नो व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स? वो तो जानते हो, फॉर्मूला याद है आपको? n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। तो इसमें आप 8 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहां पे रख दो पिछले वाले पेज में, क्लियर हो जाएगा आपको। क्या आंसर आ रहा था? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐसे करके आपको 8 स्क्वायर तक जाना है। एक फॉर्मूला याद रखना फ्रेंड्स, पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे करते करते अगर मैं n स्क्वायर तक आता हूं, इसका स्टैंडर्ड एल्जेब्रिक फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो आप ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड तरीके से यूज कर सकते हो। तो अगर चेस बोर्ड की बात कर रहा है तो n की वैल्यू 8 होगी, बिकॉज वो 8 इंटू 8 का ग्रिड होता है। 8 पुट कर दो n की जगह। 8 इंटू 8 प्लस 1 कितना होता है? 9। 2n प्लस 1 कितना हो जाएगा? 8 का डबल 16 प्लस 1 17, और नीचे अपॉन 6 करना है आपको। कर दो सॉल्व। ये 2 से 4 कर दिया, ये 2 से 3 कर दिया, और 3 कैंसिल होकर इसको 3 बनाएगा। 4 इंटू 3 12 हो गया। आपको बस 17 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। ये 34 हो गया, और ये कितना हो गया फ्रेंड? 17 हो गया। 204 इज द आंसर। बस, कुछ नहीं करना। तो चेस बोर्ड में स्क्वायर बनते हैं 204, और रेक्टेंगल्स कितने बनते हैं हमने निकाला था ना आंसर। अरे किधर निकाला था? अच्छा, वो हमने मिटा दिया। 1 2 ऐसा निकाल लेते, ये 1296 निकाला था। ठीक है, तो स्क्वायर जो चेस बोर्ड होता है, चेस बोर्ड में रेक्टेंगल कितने बन सकते हैं आपके? 1296। और स्क्वायर कितने बन सकते हैं? 204। ऑब्वियसली जब स्क्वायर में कंडीशन इंपोज्ड है आपकी कि एल और बी बराबर होने चाहिए, तो कम बनेंगे, केसेस कम बनेंगे। समझ गए? चलो बढ़िया। बस मैं फ्रेंड्स 1 मिनट और दे दीजिए मुझे, मैं फाइनल फॉर्मूला बता दूं आपको, फिर आप फ्री हैं। इसका फाइनल फॉर्मूला वो देख लो। अब आई ना बात समझ में? अब जल्दी से कैसे करना है 10 सेकंड में वो देख लो आप। अगर आपकी n बाय n वाली ग्रिड है, चेस में 8 बाय 8 हो जाता है, पर अगर मैं जनरलाइज करना चाहूं फॉर्मूले को तो n बाय n। चेस बोल दिया बोर्ड तो 8 बाय 8 मान के चल लेना। ठीक है, अब यहां पे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होते हैं फ्रेंड्स? रेक्टेंगल्स का नंबर n प्लस वन C2 इंटू n प्लस वन C2। प्लस वन क्यों करते हैं आप जानते हैं उसका लॉजिक। और स्क्वायर्स कितने होते हैं? स्क्वायर्स होते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐसे करते करते n स्क्वायर तक आना पड़ता है। फॉर्मूला पता है हमको, कितना पता है? n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। ये प्लस 1 है, ध्यान रखिएगा। तो दिस इज द स्क्वायर फॉर्मूला एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेक्टेंगल्स। बस यहां पे चेस बोर्ड या किसी भी और ग्रिड की कहानी आप पूरी कर सकते हैं। दैट इज द आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कहानी समझ में आई होगी। बाकी आप इसकी प्रैक्टिस आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बस कुछ डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बाकी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके, हैव अ नाइस डे। वीडियो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। ग्रेट, गुड नाइट।